नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अर्चना निरोला, आपकी अपनी गायनी। जैसे ही आपके प्रेगनेंसी के आखिरी 3 महीने स्टार्ट हो जाते हैं या आपकी प्रेगनेंसी की जो तीसरी तिमाही है वो स्टार्ट होती है, तो बहुत सी प्रेग्नेंट वुमेन के मन में यही सवाल आता है कि क्या मेरी डिलीवरी नॉर्मल होगी या क्या मेरा ऑपरेशन होगा। तो आइए इस वीडियो में हम यही समझते हैं कि कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं, साइंस हैं, टिप्स हैं जो हमें बताते हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या ऑपरेशन से होगी। सबसे पहली टिप है आपके बेबी की पोजीशन। अगर आपके बेबी की पोजीशन केफैलिक है, यानी बच्चे का सिर नीचे है, टांगे ऊपर है, तो काफ़ी चांसेस हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी। बट अगर आपका बच्चा जो है आड़ा है, यानी ट्रांसवर्स है, या आपका बच्चा उल्टा है जिसमें उसका सिर ऊपर होता है और पैर नीचे होते हैं, तो इसमें सी सेक्शन की चांसेस ज़्यादा होते हैं। 36 और 37 वीक्स के आसपास जब डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तब उनको बेबी की फाइनल पोजीशन पता लगती है और इस समय ही डिसाइड होता है कि आपकी डिलीवरी जो है नॉर्मल है या आपकी डिलीवरी में ऑपरेशन के चांसेस ज़्यादा है। दूसरी इम्पॉर्टेंट टिप है महिला का जो पेल्विक स्ट्रक्चर है वो कैसा है। देखिए, पेल्विक स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होती हैं आपकी जो हिप के आसपास की बोन्स, जहाँ से बच्चे की डिलीवरी होनी है। इस समय आपकी जो पेल्विक स्ट्रक्चर है वो कैसा है, उस पर भी इस बात का निर्भर होता है कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या सी सेक्शन होगी। ज़्यादातर हम कहते हैं कि जो औरतें जो हैं पतली हैं, लंबी हैं, उनका बोन का स्ट्रक्चर जो है वो भी छोटा है, तो उनकी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल नहीं हो सकती है। केवल ब्रॉड या चौड़ी लेडीज़ की ही नॉर्मल डिलीवरी होती है। ये बिल्कुल ही मिथक है, क्योंकि पतली औरतों का भी अगर पेल्विस पतला या छोटा होता है तो डिलीवरी के पहुंचते पहुंचते इस समय पेल्विक बोन्स जो है काफ़ी अडेप्ट कर लेती हैं। तीसरा इम्पॉर्टेंट सिम्टम है डिलीवरी के समय यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस और सर्विक्स की डायलिटेशन। देखिए, डिलीवरी के समय यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है, दर्दें आती हैं, तभी तो बेबी डिलीवर होता है। जैसे जैसे आपकी कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ती हैं वैसे वैसे जो यूट्रस का मुंह होता है, जिसे हम सर्विक्स कहते हैं, वो खुलना शुरू हो जाता है, जिसको हम सर्वाइकल डायलिटेशन कहते हैं। अगर आपकी नॉर्मल जैसे लेबर चल रहा है तो इस समय आपकी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस कितने कितने समय पे आ रहे हैं, उसकी कितनी इंटेंसिटी है, और साथ साथ आपका जो बच्चेदानी का मुंह है वो कितना डायलेट हो रहा है, इन सब बातों पे निर्भर होता है कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या ऑपरेशन से होगी। तो अगर आपका सर्विक्स का डायलिटेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, आपकी जो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो समय के साथ तीव्र नहीं हो रही हैं, जल्दी जल्दी नहीं आ रही हैं, तो इस समय कई बारी डॉक्टर जो है एंड में ये फैसला ले सकते हैं कि इस महिला का इमरजेंसी में ऑपरेशन होगा। अभी तक मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया, ऐसे सिम्टम्स बता दिए, ऐसे साइंस बता दिए जिससे आपको मालूम हो सके कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या आपकी डिलीवरी सी सेक्शन से होगी। और भी जानकारी दूंगी, बट इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे चैनल द्वारा बनाए गए नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हाँ, और एक और जानकारी है, हमारे स्क्रीन पे हमारा इंस्टाग्राम का लिंक हैंडल दिख रहा है, हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी आप लाइक करिए और फॉलो करिए। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपके बच्चे का साइज़ कितना है और बच्चे के आसपास जो पानी है उसका क्या लेवल है। अगर आपके बेबी का साइज़ बड़ा है, जिसे हम मैक्रोसोमिया कहते हैं, अगर बच्चे के आसपास का जो पानी है वो बहुत कम है, जिसे हम ओलिगोहाइड्रामिनोस कहते हैं, या पानी का लेवल ज़्यादा है जिसे हम पॉलीहाइड्रामिनोस कहते हैं, तो इस समय जो डिलीवरी का मोड रहेगा, नॉर्मल या सी सेक्शन, वो भी बदल सकता है। आखिर में जो अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जो तकरीबन 36 से 37 हफ्ते के बीच में किया जाता है, अगर डॉक्टर को लगता है कि बेबी का साइज़ बड़ा है, अगर डॉक्टर को लगता है कि बच्चे के आसपास का पानी कम है और ज़्यादा है, तो इस समय डॉक्टर जो है वो सी सेक्शन का डिसीजन भी ले सकते हैं। आखिरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बेबी का हार्ट रेट, यानी बेबी की दिल की धड़कन और माँ का ब्लड प्रेशर। कई बारी आपको सुनने में आता होगा कि कोई बताता है कि सब कुछ तो नॉर्मल चल रहा था, मेरे को दर्दें भी अच्छी आ रही थी, मेरा बेबी भी अच्छे से नीचे उतर रहा था, फिर अचानक डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन कर दिया। देखिए, यहाँ पर डॉक्टर जो है
डिलीवरी के समय, लेबर के समय कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं कि माँ का ब्लड प्रेशर कितना है, बच्चे की दिल की धड़कन कितनी है। अगर बच्चे की दिल की धड़कन कम होनी स्टार्ट हो जाती है या फिर दर्दों के दौरान माँ का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इस समय कई बारी जो है डॉक्टर इमरजेंसी में सी सेक्शन का फैसला लेते हैं। आखिर में मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान रेगुलर एक्सरसाइज करी है, ब्रीदिंग एक्टिविटीज़ करी हैं और आप अच्छे से हेल्दी डाइट आपने ली है, आप फिट और एक्टिव रहे हैं, तो आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस जो हैं वो वैसे ही बढ़ जाते हैं। आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को व्हाट्सएप पे शेयर भी कीजिए। आखिर में मैं कहना चाहती हूँ कि अपनी हेल्थ के बारे में जागरूक बनो, अपनी हेल्थ को सुरक्षित बनाओ, तभी तो हेल्दी बनेगा इंडिया। नमस्कार।